नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी अपने बैंक खाते से आधार कार्ड को ऑनलाइन लिंक करना चाहते हैं, घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से यह कार्य करना चाहते हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। देखिए यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, ज़्यादातर दोनों सरकार द्वारा ही डीबीटी स्कीम चलाई जा रही है। यानी कि यदि आपके बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक होगा, तभी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। यदि आपके बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो जो राज्य सरकार का गवर्नमेंट का पैसा है स्कीम का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वह आपको नहीं मिल पाएगा। तो देखिए कौन कौन सी यहाँ पर स्कीम है जो डीबीटी लिंक है, तो यहाँ पर लिस्ट भी वह अपडेट की जाती है। सबसे पहले आपको अपने बैंक खाते से एनपीसीआई मैपिंग कराना होगा, जिसका मतलब है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर यह निर्भर करता है कि आप स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की किस स्कीम का लाभ ले रहे हैं। जैसे कि यदि हम बात करें पेंशन योजना, तो पेंशन योजना कुछ ऐसी है। एक तो है डिसेबिलिटी पेंशन योजना, एक है विडो पेंशन योजना, एक है ओल्ड एज पेंशन योजना। और यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आपका स्कॉलरशिप का पैसा आता है, तो यहाँ पर यह निर्भर करता है कि आप अपने बैंक खाते से कौन सी डीबीटी स्कीम को लिंक कराना चाहते हैं। यदि कोई पेंशन लाभार्थी हैं और विडो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो उनको डीबीटी लिंक कराना है विडो पेंशन वाली को। और यदि कोई स्टूडेंट है तो स्कॉलरशिप की जो स्कीम है वह उसको लिंक करानी होगी। तो यहाँ पर जो एनपीसीआई है यह एक कॉमन है, सभी को एक्टिव करानी है, इनेबल कराना है। फिर उसके बाद जो आपकी डीबीटी स्कीम है वह आपको यहाँ पर लिंक करानी होती है। और इसी प्रकार से फिर चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जिस भी आप योजना का पैसा अपने बैंक खाते में लेना चाहते हैं, वह बहुत सरल तरीके से आपको प्राप्त हो जाता है। आपके बैंक खाते में डीबीटी बेस्ड पेमेंट आना शुरू हो जाता है। सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए वर्तमान समय में जो भी आपके पास डिवाइस है, एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है, तो इस प्रकार से उसमें अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है एनपीसीआई, ठीक है ना। एनपीसीआई ये लिख लीजिए और लिखकर आप इसको सर्च कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप सर्च कर पाएंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर लिखा मिलेगा एनपीसीआई, लिखा है ना। इसका मतलब है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो एक बार हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए जैसे हमने इस पर क्लिक किया, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। और यहाँ पर आने के बाद यदि आपके सामने इस तरह का पेज ओपन नहीं होता, तो यहाँ पर ये 3 डॉट्स जो आपको नज़र आ रही है, इन 3 डॉट्स पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद नीचे आइएगा और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन में फिर ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है जैसे कि किसी लैपटॉप में या डेस्कटॉप में ओपन आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर आने के बाद देखिए एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है कस्टमर का, ये लिखा है ना कस्टमर। इस कस्टमर वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो ऑप्शन है ये ओपन हो जाएंगे। इसमें से आपको लिखा मिलेगा भारत आधार सीडिंग इनेबलर बेस, लिखा है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक अलग तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन होने जा रहा है। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा मिल जाएगा आपको। इसमें लिखा है वेलकम टू भारत आधार सीडिंग इनेबलर। तो यदि आप इसको पढ़ना चाहते हैं हिंदी में, तो हिंदी में भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन अभी हिंदी में ये अपडेट नहीं किया गया। तो देखिए यहाँ से हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं ताकि आप इसको समझ सकें। देखिए यहाँ पर हमने क्लिक कर लिया है और यहाँ पर देखिए ये हिंदी में भी हो चुका है। अब इसमें जो अपडेट किया गया है, सबसे पहले आपको उसको पढ़ना है। इसमें लिखा है वर्तमान में यह प्रक्रिया मुख्य रूप से भौतिक अनुरोध फर्म और अर्ध स्वचालित प्रक्रिया का उपयोग करके ही की जाती है। डीबीटी लाभार्थी को सीडिंग प्रक्रिया को सहजता से संबंधित करने और उस खाते को नियंत्रण करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, जिसमें लाभ प्रवाहित होंगे, एक सीडिंग प्लेटफॉर्म स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह विभिन्न चैनलों के बीच इंटरफेस होगा जिसके माध्यम से आधार सीडिंग अनुरोध उठाए जा सकते हैं।
एनपीसीआई मैपर और बैंक परिभाषा आधार लिंकिंग आधार संख्या को खाता से जोड़ना। ग्राहक अपने आधार नंबर को कई बैंक खातों से जोड़ सकते हैं। आधार सीडिंग और सीडिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बैंक एनपीसीआई मैपर में आधार को अपडेट करेगा। सीडिंग केवल एक ग्राहक की स्पष्ट सहमति है, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में ये सहमति की जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसने आपको यानी कि हमने आपको यहाँ पर पढ़ के बताया कि एनपीसीआई यहाँ पर सरकार क्या अपडेट कर रही है और यहाँ पर क्या इसमें दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये इस समय ये सभी हिंदी में हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर ये होम का है और यहाँ पर लिखा है आधार सीडिंग और डीसीडिंग। तो यहाँ पर इसी पर ही आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया हमारे सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस अब ओपन हो चुका है। तो जैसे आप चेक करेंगे तो आपके सामने भी यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर इसको आपको स्क्रॉल डाउन करना है। तो इसमें सबसे पहले लिखा है ना आधार सीडिंग डिसीडिंग के अनुरोध उपलब्ध, यानी कि आधार सीडिंग में होता है कि आप अपने बैंक खाते से आधार लिंक करना चाहते हैं और डिसीडिंग में होता है कि आप अपने बैंक खाते से ये एनपीसीआई को हटाना चाहते हैं, यानी कि आधार सीडिंग जो यदि लगा हुआ है तो उसको यहाँ पर आप हटाना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इस बॉक्स में आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है, ठीक है। आधार नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यदि आप सीडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखिए, इस पर क्लिक कीजिए। यदि डीसीडिंग करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम इसको इंग्लिश में कर लेते हैं ट्रांसलेट, ठीक है। तो दोबारा से हम इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए हम सीडिंग करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। यदि डीसीडिंग आप करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा। हमको बैंक खाते से एनपीसीआई मैपिंग करना है तो हमने सीडिंग पर क्लिक किया। अब इसके बाद यहाँ पर अब आपको क्लिक करना है यहाँ पर और अपने बैंक का नाम चेंज करना है। यदि देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए एनपीसीआई द्वारा जो भी यहाँ पर बैंक दिए गए हैं उस बैंक में आप अपना लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि आपके बैंक का नाम यहाँ पर है। यदि आपका बैंक खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में तो इसका यहाँ पर चुनाव कीजिए। यदि आपका बैंक खाता बैंक ऑफ यानी कि बड़ौदा ऑफ यूपी बैंक में है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। यदि आपका बैंक खाता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में तो इसका चुनाव कीजिए। यदि आपका बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और यदि आपका बैंक खाता बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है, इंडियन बैंक में है, तेलंगाना ग्रामीण बैंक में है, यूको बैंक में है, बैंक ऑफ इंडिया में है तो उसका चुनाव करना है। देखिए सभी यहाँ पर ज़्यादातर बैंक अपडेट कर दिए गए हैं। मान लीजिए आपका बैंक खाता है केनरा बैंक में। देखिए यहाँ पर हम आपको तरीका बता रहे हैं, जिसमें जो भी आपका बैंक है जहाँ पर आपका खाता है उस बैंक में आपको चुनाव करना है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर इस पर क्लिक किया और हम इस पर चुनाव हमने कर लिया है। तो इस प्रकार से आपको अपने बैंक का नाम देख लेना है और चुनाव करना है। इतना करने के बाद यहाँ पर इसमें लिखा है फ्रेश सीडिंग। फ्रेश सीडिंग उनको क्लिक करना है उन व्यक्तियों को जिनका किसी भी बैंक में आधार सीडिंग नहीं हो रहा है, तो उनको यहाँ पर क्लिक करना है। दूसरे पॉइंट बताया गया है सेम बैंक विद अनदर अकाउंट, यानी कि सेम ही बैंक है। यानी कि यदि आपका बैंक खाता एसबीआई में है और आपके 2 अकाउंट है या 3 अकाउंट है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। और यदि आपका बैंक खाता फ्रॉम वन बैंक और अनदर बैंक, इसमें यहाँ पर ये किया गया है। तो यदि आपका इस प्रकार से है, यानी कि जो आपका बैंक खाता है वह एक से एनपीसीआई है लेकिन आप इसको छोड़कर दूसरे से एनपीसीआई मैपिंग कराना चाहते हैं। मान लीजिए आपका जो एनपीसीआई है वर्तमान समय में एसबीआई में है लेकिन आप केनरा बैंक से करना चाहते हैं, तो आपका बैंक खाता एसबीआई में भी होगा और केनरा में भी होगा, लेकिन आप एसबीआई चाहते हैं कि एसबीआई में हमारा एनपीसीआई मैपिंग ना हो और जो हमारा एनपीसीआई मैपिंग हो अब आप केनरा में करना चाहते हैं, तो आप इसका चुनाव कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं। यदि आप फ्रेशर हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। यदि आपका सेम ही बैंक है आपका, यानी कि एक ही बैंक में 2 खाते हैं लेकिन लोकेशन अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना, तो आपको इसका चुनाव करना है। यदि आप जैसे अभी हमने इसका एग्जाम्पल आपको दिया, यानी कि एसबीआई में वर्तमान में है लेकिन आप केनरा में करना चाहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपको इसका चुनाव करना है। तो यहाँ पर फ्रेशर है तो हम फ्रेशर पर यहाँ पर चुनाव कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने इस पर चुनाव किया नीचे आपको आना है। अब इसमें से देखिए हमने फ्रेशर का चुनाव किया तो फ्रेशर में यानी कि आपको यहाँ पर अपना बैंक का खाता नंबर दर्ज करना है यहाँ पर। अब देखिए इसमें सेशन एक्सपायर ये हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर दर्ज करना है और कंफर्म करने के लिए दोबारा से यहाँ पर आपको दर्ज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है,
ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लास्ट में आपको जो ये कैप्चा कोड दिया गया है ये इस बॉक्स में आपको दर्ज करना है और यहाँ पर फिर आपको सबमिट के आइकन पर क्लिक करना है। बस केवल इतना सा ही कार्य है। जो ओटीपी आएगा ओटीपी आपको दर्ज करना है और सबमिट पर क्लिक करना है, वेरीफाइड आपका ये हो जाएगा। अब लेकिन देखिए उससे पहले यहाँ पर इसमें जो लिखा हुआ है ये आपको पढ़ लेना है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको दोबारा से हिंदी में कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। यदि आप पढ़ना चाहते हैं आप स्वयं भी इसको पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें अपडेट किया गया है, इस प्लेटफॉर्म पर अपना आधार नंबर, खाता संख्या और अन्य विवरण, आधार नंबर, अकाउंट नंबर सबमिट करके मैं स्वेच्छा से अपना स्वतंत्र इच्छा से यूआईडीआई से प्रमाणीकरण के लिए मेरे द्वारा चुने गए बैंक केनरा बैंक के सीडिंग पूछताछ या सीडिंग के करके उद्देश्य से मेरे आधार नंबर सूचना के उपयोग के लिए अपनी सहमति देता हूं। मैं इसे सहमत हूं और मैं समझता हूं कि इस तरह के प्रमाणीकरण और आधार सीडिंग प्रयोजन के लिए मेरे सबमिट किए गए विवरण क्रमांश यूआईडीआई और बैंक को मेरे आधार नंबर की प्रमाणीकरणता की पुष्टि करने और मेरे द्वारा सबमिट की गई जानकारी के अनुसार बैंक के साथ रखे गए बैंक खाते के लिए आधार नंबर को जोड़ने के भेजे जाएंगे। मैं इसे सहमत हूं और स्वीकार करता हूं कि किसी भी कारण से बैंक द्वारा मेरे अनुरोध खारिज करने के लिए मैं एनपीसीआई को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। मैं अपने आधार को एनपीसीआई मैपर से जोड़ना चाहता हूं ताकि मैं अपने ऊपर दिए गए खाते में भारत सरकार जीओआई, भारत सरकार से एलपीजी, दोबारा से क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसको दोबारा से चालू करते हैं। देखिए दोस्तों उसका जो सेशन था कुछ टाइम होता है वह एक्सपायर हो चुका है, लेकिन दोबारा से यहाँ पर इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आकर के जो ऑप्शन है उनका चुनाव करके दोबारा से आप विजिट हो सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आने के बाद जो आधार शेडिंग है तो यहाँ पर इस प्रकार से स्टेप बाय आकर अपना बैंक खाते से आप अपना आधार शेडिंग को कर सकते हैं। देखिए दोबारा से ये हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो इसमें से जो भी आपका बैंक खाता है उसका चुनाव कीजिएगा। चुनाव करने के बाद यहाँ पर उसको पढ़कर आपको सहमति देनी है और अपनी सहमति देने के बाद देखिए जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आप इसको सहमति दे देंगे। सहमति देने के बाद यहाँ पर एक कैप्चा कोड डालना है और इस यहाँ पर जमा करने पर आपको क्लिक करना है। इतना करने के बाद जो ओटीपी आता है ओटीपी दर्ज कीजिएगा। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन ही अपना एनपीसीआई मैपिंग कर पाएंगे जो कि आपके बैंक खाते से ये आधार कार्ड आपका लिंक हो जाएगा। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।